अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए दानेदार देगी कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बिल्कुल वैसा ही बन के तैयार होगा जैसा हम शादियों पे खाते हैं। तो इस रेसिपी के दौरान मैं आप लोगों के साथ एक खुशबूदार सीक्रेट मसाले की रेसिपी शेयर करूँगी जो इसको बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा, बिल्कुल शादियों वाला। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो कोरमे के सारे इंग्रेडिएंट जहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मटन की। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं 1 किलो मटन से ये कोरमा तैयार कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से हड्डी वाला आपने यूज़ करना है और साथ ही मैंने इसके अंदर चर्बी के भी कुछ पीसीज ऐड किए हैं। इससे क्या होगा कि बड़ा ही फ्लेवरफुल कोरमा बन के तैयार होगा। और बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स की डिटेल मैं आप लोगों को वीडियो के दौरान बताती रहूँगी। तो चलें कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, इसे मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अच्छा, आपने क्या करना है कि कोरमा बनाते वक्त मोटे पैंदे वाला बर्तन इस्तेमाल करना है और इस तरह से बिल्कुल फ्लैट हो। इससे क्या होगा कि बड़ा ही दानेदार कोरमा बन के तैयार होगा, बिल्कुल उसी तरह का जैसा हम शादियों पे खाते हैं। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह का पतीला अवेलेबल ना हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप मिट्टी की हांडी में इसको बनाएं। यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप घी। जो असल कोरमे की रेसिपी है ना, वो घी से ही तैयार होती है। बाकी अगर आप चाहें तो आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास प्याज है तकरीबन 3 अदद, जिन्हें मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। अगर आप ग्राम में करें तो ये तकरीबन 1 पाव बन जाते हैं, यानी कि 250 ग्राम ये डाल देंगे। अब हमने क्या करना है कि प्याज को हम अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे। तो प्याज हमारी यहाँ पे गोल्डन हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो प्याज निकालने के बाद मैंने इसके नीचे से आंच को बंद कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 पाव दही। दही डालने के बाद अब हम इसमें कुछ साबुत स्पाइसेस डालेंगे, जो कि कुछ यूँ हैं। सब्ज़ इलायची हैं 3 से 4 अदद, एक मोटी काली वाली इलायची है और 4 से 5 लौंग हैं, ये डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के खुशक धनिया पाउडर। सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। आप चाहें तो आप इसकी मकदार बढ़ा भी सकते हैं। और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून। नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका। अब इन तमाम चीज़ों को विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं आपने वही इसमें ऐड करने हैं, तो इसका फ्लेवर बिल्कुल शादियों वाले कोरमे जैसा बनेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो आप इसमें और भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद एक बार इसको मिक्स कर लेंगे और फिर अब हम इसके नीचे आंच ऑन करेंगे। अच्छा, इस वाले कोरमे में पानी का इस्तेमाल नहीं होता। आंच ऑन करेंगे और इंतज़ार करेंगे कि इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए। तो मटन में यहाँ पे अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हम इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे, इतनी हल्की जिस तरह से हम दम लगाते हैं ना चावलों को, बिल्कुल उसी तरह से हम इसको हल्का करके रख देंगे। 1 से 1.5 घंटा लगेगा तो ये अच्छी तरह से गल जाएगा। ये गोश्त का अपना ही पानी निकलेगा और ये उसमें बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो चलिए इसको कवर करके रख देते हैं। तो मटन को यहाँ पे गलते हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम चेक करेंगे। और ये देखें, परफेक्ट, बहुत अच्छी तरह से गोश्त हमारा गल गया है। अब हम फ्राई की हुई प्याज को चॉपर में डाल के पीस लेंगे। इस चॉपर में पहले मैंने मसाले पीसे थे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और कवर करके इसे 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे।
5 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त शादियों वाला दानेदार देगी कोरमा यहाँ पे तैयार हो गया है। देखें इसकी लुक ज़रा आप चेक करें, इसकी ग्रेवी देखें कितनी दानेदार सी ग्रेवी इसकी बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अब हम लास्ट पे क्या करेंगे, एक दो पिसा हुआ मसाला है जो हम बिल्कुल एंड पे डालेंगे। वो कौन सा है, यहाँ पे है जायफल और जावित्री का पाउडर 1/2 टी स्पून और खुशक धनिए का पाउडर 1/2 टी स्पून। इससे क्या होगा भाई, इससे इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि बाज़ों का तो होता है ना, खाना कहीं पक रहा होता है दूसरी गली में और हमें खुशबू आ रही होती है। बस ये जो मसाला है ना, ये इसी चीज़ का काम करेगा। और मसाला डालने के बाद ना एक दफ़ा इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके ना इसको कवर करके 5 मिनट के लिए बस रख देंगे चूल्हा बंद करके। तो बस इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें जी ज़बरदस्त फाइनल लुक शादियों वाले देगी कोरमे की। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार देगी कोरमा तैयार है। आप लोगों को बिल्कुल भी फील नहीं आएगी कि आपने घर में बनाया है। इस देगी कोरमे के साथ गर्मा गर्म तंदूर की रोटियां बनाएं और अपनी फैमिली के साथ मिलके एंजॉय करें, शादी वाला मज़ा घर में पाएं। बहुत ही मज़े का बना है। इसकी ग्रेवी देखें, बड़ी दानेदार सी और शानदार सी बनी है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये देखें ग्रेवी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार सी बनी है, ये देखें।